जिनके बच्चे नहीं होते हैं या फिर मतलब कोई दिक्कत होती है। पहले मैं बता दूं कि जो आपदा आई थी वो इस रास्ते से होके आई थी ये और हमारे गांव में पहुंचने से पहले और मैं भी खुद यहाँ से काफ़ी नीचे तक बह के चले गया था। अगर लड़की की जगह पर खुद को रखकर सोच रहा हूँ तो भाई मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं। वाइट दिख रही है ना, वही है तुंगनाथ भाई, ये वाले। आज डेट है 3 नवंबर और आज हमारे गांव का वेदर अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से है, शानदार है और ज़बरदस्त है, बिल्कुल ही शांत माहौल है। और अभी मैं कर रहा हूँ जी नाश्ता और पहाड़ की इन वादियों में चाय और नाश्ता अगर आप करते हैं तो वाकई में बड़ा ही सुकून मिलता है। और अगर आप यहाँ का नज़ारा देखें तो बहुत ही शानदार हो जाता है। और ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जो छोटी सी ब्यूटी को एक बहुत बड़ी खूबसूरती बना देता है। और आजकल गांव में वैसे ठंडा ही है, लेकिन दिन आते आते जब धूप आ रही है तो कुछ इस प्रकार का माहौल हो रहा है कि गर्मी थोड़ा बहुत बढ़ रही है। और शहरों में आजकल टेम्परेचर है 35 या 40, लेकिन हमारे पहाड़ों में आजकल चल रहा है 15 डिग्री। और अभी यहाँ का टेम्परेचर है 15 डिग्री। और केदारनाथ का टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का टेम्परेचर है 1 डिग्री। तो यानी कि ठंडा बहुत है। लेकिन बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि केदारनाथ में बर्फ़बारी कब होगी। तो केदारनाथ में बर्फ़बारी जल्द होगी। फ़िलहाल अभी बर्फ़बारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 10 तारीख तक वहाँ पर बर्फ़बारी हो सकती है। और आज नाश्ते में है लौकी की सब्ज़ी, जो कि घर की लौकी है और यहीं पर लौकी का पौध लगा है और यहीं पर हम निकाल कर सीधे सब्ज़ी बना देते हैं। और साथ में है चाय और मैं उड़ा रहा हूँ जी ड्रोन। तो अभी मैं जा रहा हूँ उखीमठ। पापा के थोड़ा दांत में हो गया है दर्द, तो थोड़ा डॉक्टर के पास दिखाना है। मेरे गांव से उखीमठ ओनली 20 मिनट का रास्ता है और बहुत अच्छी रोड है। अगर मेरे पास गोप्रो होता तो आपको रोड भी दिखाता किस प्रकार की रोड है। और मम्मी भी आ रही है मार्केट। आ रहे हो आप? हैं हेलमेट का क्या करेंगे यार, बगल में तो जाना है। वैसे हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिक्कत यह है। हाँ हाँ मम्मी, ओके। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है और सभी लोग पहने, लेकिन ज़्यादा दूर की दूरी नहीं है। जब भी मैं कहीं दूर जाता हूँ तो हेलमेट ज़रूर पहनता हूँ, लेकिन यहीं बगल में है तो भाई उतना नहीं लगता मेरे को, लेकिन पहनना बहुत ज़रूरी है। आगे चल रहे हैं जी पापा। परसों यहाँ पर मेन्यू बना था जब टेंट वेंट लगा था, जहाँ पर मेहमान आए थे। और आज देखो ये पूरा फील्ड बन गया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें हल भी लगा है। जैसे ये बाकी खेत है ना, इसमें लग रहा है हल लगाया है, ज़मीन उभरी पड़ी है, लेकिन बिल्कुल प्लेन हो गया है। और यहाँ पर गेहूँ है फ़िलहाल, और इसके बाद गेहूँ की फसल आएगी। तो आप यकीन मानिए कि अब इसके बाद यहाँ पर जिस प्रकार के गेहूँ आएंगे भाई, बड़े ही ज़बरदस्त होंगे वो। क्योंकि गेहूँ का एक रूल होता है कि गेहूँ को जितना आप उसमें पैर वैर रखोगे, प्लान करोगे ना, उतना बढ़िया वो आते हैं। जैसे ये नॉर्मल ये है, इसमें प्लान नहीं है तो उतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन उस खेत में बहुत ज़्यादा अच्छे गेहूँ आएंगे, बड़ी अच्छी क्वालिटी की फसल होगी। पहले ये जो खेत है ना, ये हमारे गांव का फील्ड होता था। फील्ड मतलब कि हर गांव में टूटा मैच होता था क्रिकेट वगैरह का। अब तो बहुत कम होता है, लेकिन इसमें फील्ड लगता था, मतलब फील्ड बनाते थे बढ़िया मेहनत करके और फिर यहाँ पे खेलते हम क्रिकेट। और यहाँ पर मिस्टर राहुल भाई लगे हैं काम धाम करने पर, हर दिन कुछ नया काम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये आराम से। तो अभी हमें मिली है भाई कौन, मिस निकिता। अभी आ रखी है द्वितीय केदार मधमेश्वर बाबा के मंदिर में, जो कि हमारे गांव में है। और साथ में इनकी मौसी जी भी हैं, जो अंदर आज पंडित जी बने हैं। पंडित जी बने हैं वो आज हैं। आप क्यों नहीं है हमारे मंदिर में? मंदिर हम तो हमेशा मंदिर में रहते बेटा। घर एक मंदिर, मंदिर एक घर, पता नहीं तुम्हें है ना। चल 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 ले यार, तो मार्केट चल। चलेंगे, ठीक है कल आएगी। बिल्कुल। ये देखो भाई, मंदिर बिल्कुल साफ है और आप भी इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर की मान्यता यह है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं या फिर मतलब कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करती है उनके
बचे होते हैं, ऐसे मान्यता है। और बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं और जब भी यहाँ पर श्रावण आता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भाई आते जाते रहते हैं। और ये है अपना अमित छोटे लाल, क्या हाल है भाई? बढ़िया। हाँ बढ़िया। और अमित भी ITI कर रहा है। ITI कर रहा तू? हाँ। ITI कहाँ से? ये रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से। और बहुत ही प्यारा लड़का है भाई। मैं बचपन से बहुत बड़ा हो गया अचानक से हमने तो बहुत पहले देखा था इसको। तो आप भी अगर गुडगू गांव आने का कभी मौका मिले या फिर मधमेश्वर घाटी, केदार घाटी आने का कभी आपको मौका मिले और आपको द्वितीय केदार बाबा मधमेश्वर के दर्शन करने हो तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। रोड में बिल्कुल मंदिर है। और आज से 5 साल पहले जब यहाँ पर रोड नहीं थी तब यहाँ आने में बड़ी दिक्कत होती थी, लोग नहीं आ पाते थे। लेकिन वर्तमान में तो रोड के बगल पे ही मंदिर है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को आना चाहिए, सिर्फ इस स्वार्थ से नहीं कि हमारा काम नहीं है तो हम क्यों जाए, बल्कि इस स्वार्थ से कि हमें भगवान के पास जाना है। और देखने वाली चीज़ है भाई, और ये इलाका भी देखने वाला है ना। तो हम मुखीमठ आ गए और पापा चले गए भाई हॉस्पिटल में। और यहीं बगल में अभिषेक तिवारी का घर है चुन्नी में। अगर वो घर होगा तो उससे भी जाकर थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं। फिर पापा को लेने भी आना है क्योंकि फिर बार बार आफत हो जाएगी वरना। तो मैं चुन्नी पहुंच गया हूं और अभिषेक का घर के आसपास पहुंच गया हूं। और आज इसने ले रखा यही वेशधारी। जय श्री केदार। जय श्री केदार। केदारनाथ से आ गया लेकिन अभी तक साड़ी क्यों नहीं उतरी भाई जी? पूजा चल रही है। अच्छा पूजा दीक्षा चल रही है नए मंदिर की, इसलिए। अच्छा ये कौन सा मंदिर है भाई? यह माँ भगवती का मंदिर। माँ भगवती का मंदिर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पर ये पंडित तो हैं ही। ये तो अपना भाई है प्रांजल, आप इसको पहचानते होंगे है ना? जय श्री केदार। और ये देखो जी। और अरे जल ये भाई भी है, लो भाई फ्री में मेरी तरफ से मेरी ये मेरा गिफ्ट है भाई। पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बाइक की पार्टी। बाकी आज इसके गांव का ड्रोन शॉट मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा गांव है और छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा है भाई। तो गांव तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। साथ ही साथ जो यहाँ पर आप ये वाटरफॉल देख रहे हैं, वाटरफॉल नहीं है एक्चुअली, ये यहाँ पर डैम बना है और बिजली का निर्माण होता है यहाँ पे। और ये विद्यापीठ नामक जगह है जहाँ पर कि एक बहुत बढ़िया कॉलेज भी है। 2016-17 में ये कॉलेज बहुत छोटा था भाई, लेकिन अभी आते आते बहुत बड़ा एरिया इसका हो चुका है। और जो ये सीन है ऊपर चौखंबा और नीचे ये प्यारा सा नज़ारा है, वाकई में कमाल का है। लेकिन चुन्नी गांव 2012 में पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला था क्योंकि 2012 में यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा आई थी और अभिषेक उस आपदा में बाल बाल बचा। वैसे इसे एक बार जान ही लेते हैं क्या हुआ था भाई। 2011 में हुई थी, 12 में हुई थी ना। तो तब तो 13-14 साल का, 7th क्लास में था उस टाइम। 13-14 साल का। हाँ। क्या हुआ था यार, हम भी छोटे थे तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपदा आई थी वो इस रास्ते से होके आई थी। ये और हमारे गांव में पहुंचने से पहले जो फ्लड है वो सबसे पहले मंगोली गांव में पहुंचा था और उसके बाद ही यहाँ पे पहुंचा। और यहाँ पे मेरा घर है और अच्छा। उस समय यहाँ पे ये घर के अंदर भी पानी भर गया था। अच्छा। और मैं भी खुद यहाँ से काफ़ी नीचे तक बह के चले गया था पानी के साथ। और काफ़ी मुश्किल से मैं मतलब खुद ही निकल के आया हूँ उस सिचुएशन से। और काफ़ी डरावना वो मंजर था। और जब भी हम उस बारे में सोचते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं। और जब भी यहाँ बारिश होती है तो हम काफ़ी सारे लोग जो गांव के हैं सभी लोग डर जाते हैं। तो अभी भी ऐसा कुछ है क्या, मतलब अभी भी दिक्कत हो सकती है क्या? मतलब देखिए पहाड़ों में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो हम पहले ही कुछ बता नहीं सकते हैं। तो बहुत लोगों की मृत्यु हुई है काफ़ी सारे लगभग 17-18 लोग हमारे गांव से मृतक हो गए थे। और
काफ़ी सारे लोग घायल भी हो गए थे, जिनमें मैं भी खुद शामिल था। लेकिन ये बच गया भाई, और केदारनाथ ने इसको बचा दिया, क्योंकि इसने इतने लोगों की पूजा कर दी केदारनाथ में, तो उनकी पूजा कौन करता वरना। लेकिन वाकई में वो बड़ी ही मतलब मैं तो तब छोटा था, लेकिन जब मैंने ये बात सुनी मैंने बोला यार चुन्नी, पहले तो मैंने सुना नहीं था क्योंकि तब मैं 12-13 साल का था, तो ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, लेकिन हुआ था तो बड़ा ही दुखदायी था भाई। मतलब फिर उसके बाद केदारनाथ में भी आपदा आए थे 2013 में। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, पापा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ओके ब्रदर, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर से ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ब्रदर, फिर मिलते हैं। हाँ भाई, यही तो है यार। अच्छा यार भाई देकर बोल रहा है। चलो ठीक है, ओके मठ में भाई लंबा जाम लग गया है ये ट्रक की वजह से। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं गांव, और फटाफट घर की तरफ चलना है, क्योंकि जो नेहा है जिसकी शादी थी, तो आज वो अपने ससुराल जा रहे हैं, तो शायद मैं भी उसके ससुराल जा सकता हूं, और मैं उसका चाचा हूं, तो उस हैसियत से जाना पड़ेगा भाई, एक चाचा हूं। तो मैं आ गया हूं घर, और फटाफट तैयार होते हैं और चलते हैं दुल्हन के यहाँ। तो भाई मैं तैयार हूँ शादी में जाने के लिए, और बाकी लोग भी तैयार हैं। तो विदाई का समय भी आ गया भाई। ये है मेहमान जो कल आए थे, ये देखो जी दुल्हन, दुल्हा, ये है इसकी मम्मी। कहीं भी नहीं आई, वीडियो में नहीं है तुम कहीं भी हैं? चलो कोई नहीं, अब आएंगे। मैं तो भी दे रहे माचा वेग रही क्या चन्नी। तो अब नेहा थोड़ा ड्रामा करेगी कि इसको रोना आ रहा है, लेकिन इसको आएगा नहीं रोना। आज मैं ससुराल जा रही हूँ, आज मैं नहीं रहूँगी। हाँ खुश हो रखी है लड़की। देखो जब परसों जिस दिन कार में बैठे इतना ड्रामा कर रही थी रोने का, इसको लगा हम सब समझेंगे लेकिन सच नहीं समझना भाई कोई। आज मैं भी इसका ससुराल जा रहा हूँ, देखते हैं ये मेरी कैसे वो करती है, वहाँ सेवा भक्ति करती है उस हिसाब से है। अच्छा लग रहा है ससुराल। फिर आज मैं आ रहा हूँ तो मैं ससुराल देखता हूँ कैसा तुम्हारा गाँव है ना। चलो अब हो जा, शुरू हो जा, रो ले रो भाई, अब ड्रामा कर नहीं बने हम गान बन हो रहे। चल 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 अरे तो अब नेहा अपने मायके 10-11 दिन बाद आएगी, और भाई कितना दुखदाई होता होगा अपना घर छोड़कर किसी ऐसे घर में शिफ्ट होना जहाँ के लोगों को बहुत कम जानती है। थोड़ा सा मैं अगर लड़की की जगह पर खुद को रखकर सोच रहा हूँ तो भाई मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाता। अगर मैं एक लड़की होता, शायद दुखदाई तो होता है और रोना जायज़ है भाई। शादी एक सत्य है, और शादी चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे घर वालों के मर्जी से हो, शादी होती है। और शादी के बाद ज़िंदगी प्रेम विवाह हो चाहे कोई भी विवाह हो सेम होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भाई जो भी गांव से बाहर जाता है, चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे नई नवेली बहू हो या फिर बेटी हो, वो मंदिर में ज़रूर जाता है और यहाँ से विदाई ज़रूर लेता है भाई। तो भाई दुल्हन जाएगी इस कार में, और ये दोनों आ के फ्यूचर दुल्हन, फ्यूचर दुल्हन यहाँ देखो, यहाँ देखो फ्यूचर दुल्हन केड़ी सिमी और अनीसा फ्यूचर दुल्हन बनेगी। क्यों शादी नहीं करोगे तुम लोग? अभी नहीं, पहले आपकी। मेरी तो होगी ना, मेरी तो एक आसान में हो जाएगी, तुम्हारी तो होगी ना अब इसके बाद। कितने अच्छे हाथ है बहन के हैं। ये तुम कब करोगे शादी पहले बताओ? हम नहीं करेंगे अभी। नहीं करेंगे? बताओ
इनके लिए ढूंढो भाई लड़के लड़के कोई है तो। है ना। तो भाई ये नेहा के यहाँ गिफ्ट देंगे हम। ये यहाँ का रूल है कि जब भी दुल्हन जाती है तो उसके साथ कुछ हम अनाज भेजते हैं। पहले तो घर का अनाज भेजते थे और अब दुकान से लिया हुआ अनाज भेजते हैं। तो भाई हम पहुँच गए हैं करोखी गांव में। और अगर आप देखें करोखी गांव से तुंगनाथ पीक्स भी दिख रही है। तुंगनाथ पूरा मंदिर दिख रहा है भाई यहाँ से, लेकिन बहुत दूर है। और ये मोकोमठ जहाँ तुंगनाथ बाबा रहता है। और ये अलग अलग गांव है भाई। कल जितना हो सके मैं ड्रोन ले जाने की कोशिश करूँगा। और ऊपर चंदा मामा देखो शान से चमक रहा है जी। ऊपर आपको कुछ लाइट दिख रही है ना, वही है तुंगनाथ भाई, ये वाले। हाँ तो आ गया भाई इसका घर। बेटा तो ये भाई वेलकम का तरीका है, ये देखिए जी। तो भाई करोखी विलेज में हमारे गांव की तरह ठंडा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बोल रहे कि 12-1 बजे यहाँ पे ठंड होगी, तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी गांव तो भी मैंने देखा नहीं। कल सुबह उठेंगे, थोड़ा ड्रोन शॉट लेंगे और आपको भी दिखाएंगे गांव कैसा है। बाकी थके भी हैं, दिन भर से कमाना हमारा हो चला है और अब जाते हैं हम सोने। तो यही था आज का ब्लॉग, थोड़ा मार्केट का, थोड़ा चुन्नी मंगोली का। और चुन्नी मंगोली वाली कहानी अगर आपने सुनी तो आप थोड़ा उस बात को 2013 के आपदा से ज़रूर रिलेट करना। बाकी मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द मिलते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।